हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए जसमीत सिंह। आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब। दोस्तों अक्सर आप लोगों ने एक चीज फील करी होगी कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो आपको लेजीनेस सी आती है, आपको नींद सी आने लगती है। जब आप किताबों को खोलते हो बोर होना शुरू हो जाता है। लेकिन उसी वक्त अगर आपको आपके एक दोस्त का फोन आए तो आप उसके साथ बिना थके घंटों तक बातें कर लेते हो। वही दोस्त अगर आपको मूवी के लिए बोले तो आप मूवी के लिए भी चले जाते हो और वहां पर भी आपको बिल्कुल बोर्डम नहीं होता, लेजीनेस नहीं होती। वही दोस्त अगर आपको क्रिकेट खेलने के लिए बुलाता है तो आप वहां पर भी चले जाते हो। घंटों आप सोशल मीडिया पे लगा देते हो, वहां पर आपको लेजीनेस फील नहीं होती। तो सर क्या करें ऐसा कि सर एजुकेशन के वक्त, पढ़ाई करते वक्त, स्टडीज करते वक्त हमें यह बोर्डम फील ना हो। तो बेटा आपको अपनी लाइफ के अंदर छोटी छोटी चीजें हैं जो इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी। कोई भी टफ टास्क नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं। अगर आप ये अपनी स्टूडेंट लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लेते हो तो बिलीव मी, आप अपनी स्टडीज की जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है, उसे आप 100% तक इंक्रीज कर सकते हो। आइए इन छोटे छोटे टिप्स को हम समझते हैं एक एक करके और इनको अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली जो टिप है आपके लिए कि आप सबको अपनी स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। सभी बच्चों को 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। जब आप 7 से 8 घंटे की नींद लेते हो, आपका ब्रेन प्रॉपर एक रेस्ट ले लेता है, तो उसके बाद वो पूरे दिन एनर्जेटिक रहता है। आप जो चीजें भी पढ़ते हो उन्हें आप जल्दी ग्रैप्स कर पाते हो। और जब पढ़ाई करने में मजा आए, चीजें समझ आने लगे, आंसर्स निकलने लगे, बैलेंस शीट मैच होने लगे, तो आपका मन करेगा वो चीजों को पढ़ने का। लेजीनेस क्यों आती है, बोर्डम क्यों आती है? क्योंकि जो किताबों में लिखा है हम उसे समझ नहीं पाते, या समझने में हमको मुश्किलात होती है, टफनेस लगती है, इसलिए हमको प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर हमारे ब्रेन ने प्रॉपर रेस्ट कर रखा है तो आपका ब्रेन एफिशिएंटली वर्क करेगा। जो चीज को समझने में हो सकता है नॉर्मली आपको 1.5 से 2 घंटे लगते हो, वही चीज आपको हो सकता है 45 मिनट से लेकर 60 मिनट तक समझ में आ जाए। आपकी एफिशिएंसी इतनी इंप्रूव हो सकती है अगर आपने प्रॉपर स्लीप लिया है। नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप। आपके पास एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए कि आपको कितने बजे सो जाना चाहिए। आइडियली यू शुड स्लीप बाय 11 पीएम। 11 पीएम के बाद आपको किसी भी हाल में नहीं जागना है। मेक श्योर कि 11 बजे तक आप सो जाओ और सुबह 7 बजे आप उठ जाओ, सो दैट आप 8 बजे से अपनी क्लासेस ले पाओ। ये आइडियली आपके पास होना चाहिए। लेट नाइट अगर आप जाग रहे हो तो आपको सुबह जल्दी उठ के क्लास लगानी पड़ेगी। आप नींद पूरी नहीं ले पाओगे, नींद से कॉम्प्रोमाइज करोगे। तो मेक श्योर कि आप टाइम से सो रहे हो ताकि आपको 8 घंटे की नींद मिल जाए, सो दैट पूरे दिन आप क्लासेस भी लगा पाओ, होमवर्क्स भी कर पाओ। दूसरी चीज, उठने के बाद ना ज्यादा सही 15 से 20 मिनट आप एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करने का मतलब यह नहीं है कि आप डंबल्स उठा लो या आप जिम जाके एक्सरसाइज करो तभी आपका काम बनेगा। बेसिक स्ट्रेचिंग भी अगर आप कर लेते हो, वॉक आप कर लेते हो, 15-20 मिनट साइकिलिंग आप कर लेते हो, तो दैट विल बी इनफ, राइट। तो मेक श्योर कि आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज कर रहे हो। इससे आपका शरीर खुलता है, जो आपके अंदर थकान और आलस है वो आलस आपका निकल जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप कि कभी भी बेड और सोफा पे बैठ के मत पढ़ो। कभी भी बेड और सोफा पे बैठ के मत पढ़ो। आपके पास डेडिकेटेड अगर डेस्क नहीं है घर पे जहां पर आप बैठ के टेबल चेयर पर पढ़ सकते हो, तो आप जमीन पर पालती मार के बैठ के पढ़ लो। जमीन पर पालती मार के बैठ के पढ़ लो, लेकिन कभी भी आप बेड पे या फिर सोफे पे नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि जब आप बेड और सोफा पे पढ़ते हो, स्पेशली थ्योरी जब आप पढ़ रहे होते हो, तो आप थोड़ी देर 5-10 मिनट तो पढ़ते हो और उसके बाद आप एक गहरी नींद में या फिर अलग अलग ख्यालों में चले जाते हो, राइट। तो उन ख्यालों से आपको बचना है, तो उसके लिए बेड और सोफा को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। इसके बाद अगला आपके पास आता है कि जब भी आप अपना स्टडी टाइम टेबल बनाओ तो वहां पर आपके पास हर एक 45 मिनट के स्लॉट के बाद 5 मिनट का ब्रेक होना चाहिए। आपको 5 मिनट का पावर ब्रेक लेना है आफ्टर 45 मिनट्स। 45 मिनट्स पढ़े, 5 मिनट का पावर ब्रेक, फिर से 45 मिनट्स पढ़े, फिर से 5 मिनट का पावर ब्रेक। इस तरीके से आपको 4-5 राउंड्स लगाने हैं 45 मिनट्स के, जिसमें बीच बीच में आप 5 मिनट्स का पावर ब्रेक लेंगे।
5 मिनट के पावर ब्रेक में आप क्या कर सकते हो, आप 5 मिनट के लिए पावर नैप ले सकते हो, आप 5 मिनट के लिए मेडिटेशन कर सकते हो, 5 मिनट के लिए आप योगा कर सकते हो, 5 मिनट के लिए अपना पसंदीदा म्यूजिक सुन सकते हो, 5 मिनट के लिए आप अपने दोस्त से बात कर सकते हो, सोशल मीडिया यूज कर सकते हो, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा नहीं। ठीक 5 मिनट बाद आपको अगली 45 मिनट्स की सिट लगानी है। तो जब आप ये छोटी छोटी 40-45 मिनट्स की सिट्स लगाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे ब्रेन को टीडियस टास्क करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसको बोलो ना कि 4 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, तो ब्रेन कहता है भाई हमसे तो ना हो पाई, तुमसे होता है तो तुम कर लो। लेकिन जब तुम ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देते हो कि 45 मिनट्स पढ़ना है, तो ब्रेन आपका काम करता है, हाँ 45 मिनट्स तो मैं पढ़ लूंगा। तो 45 मिनट्स पढ़े, 5 मिनट का ब्रेक, 45 मिनट्स पढ़े, 5 मिनट का ब्रेक। ऐसे कम से कम आपको 4 राउंड लगाने हैं 45 मिनट्स के, और उसके बाद आपको एक लॉन्ग ब्रेक लेना है 30 to 45 मिनट्स का या फिर 60 मिनट्स का, और उसके बाद फिर से आपको ये प्रोसेस रिपीट करना है, राइट। अब अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, जैसे आप मैथ्स कर रहे हो, आप अकाउंट्स कर रहे हो, तो आप ज्यादा कंसंट्रेशन करने के लिए, अगर आपका माइंड डेविएट होता है यहां से वहां, तो आप बैकग्राउंड में अपने पास इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो बढ़िया सा कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक प्ले कर लो और उसको चलने दो बैकग्राउंड में, और आप अपने क्वेश्चंस लगाते रहो। अगर कोई इजी सा टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो लिरिकल म्यूजिक भी यूज कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, राइट। लेकिन प्रेफर यही किया जाता है कि प्रैक्टिकल करते वक्त लिरिकल म्यूजिक ना सुना जाए, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुना जाए। इससे आपकी कंसंट्रेशन, आपकी एफिशिएंसी टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इंक्रीज करेगी। इसके बाद लास्ट जो आता है मेन, थ्योरी के लिए सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक चीज है वो थ्योरी है। हमसे थ्योरी नहीं पढ़ी जाती, रटी नहीं जाती। हम थ्योरी पढ़ने बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि मम्मी लोरी सुना रही है और अपन सो जाते हैं। तो थ्योरी पढ़ते वक्त हमें नींद ना आए, हमें थ्योरी जल्दी से याद हो, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो सर इसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप थ्योरी पढ़ते वक्त वॉक करते रहो। कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे आप वॉक करते रहो, पढ़ते रहो और वॉक करते रहो, इधर से उधर वॉक कर करके पढ़ो। तो इससे एक तो आपको कभी भी लेजीनेस नहीं होगी, आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। चलते चलते अगर थक जाओ तो टेबल पर यूं रख दो किताब को और खड़े होकर पढ़ लो, ठीक है। चलना नहीं है, टेबल पे किताब रख दो, टेबल पे खड़े होकर मतलब पढ़ लो। कहने का मतलब यह है कि सर आपको बैठने से बेटर आप वॉक करो या फिर स्टैंड होकर थ्योरी पढ़ो। आपने थ्योरी पढ़ ली, कोई भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना मोबाइल फोन उठाना है और वही कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है। जो भी आपने थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी को एक्सप्लेन करना है। जैसे कि मान लो आपके अंदर टीचर की आत्मा आ गई है, थोड़ी देर के लिए आप टीचर बन गए हो, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब आप किसी को ये कॉन्सेप्ट पढ़ा सकते हो, आप टीचर बन गए हो। तो अब आप ये कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। जिस वक्त आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना आ गया, मतलब कि कॉन्सेप्ट पे पकड़ आ गई। तो जब आप कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो एज अ टीचर, तो आपको क्या करना है, अपने उस एक्सप्लेनेशन को रिकॉर्ड कर लेना है फोन पे। अब आपको रिवीजन करने के लिए वापस से किताब उठाने की जरूरत नहीं है। आपने जो अपना ऑडियो रिकॉर्ड करा है उस ऑडियो नोट से आप रिवीजन कर सकते हो, एंड बिलीव मी वो रिवीजन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। एक टीचर के जो आप मैराथन्स देखते हो ना, उन मैराथन से बढ़िया रिवीजन आपको मिलेगा, क्योंकि जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा तो इमीडिएटली आपने उसे खुद से एक्सप्लेन किया। जब चीजों को खुद से एक्सप्लेन करेंगे तो दिमाग काम करता है, वो चीजें दिमाग में राइट हो जाती हैं। ऑडियो नोट रिकॉर्ड हो गया और बार बार आप ऑडियो नोट्स को सुनो, वो ऑडियो नोट्स आपको हेल्प करेंगे रिवीजन्स करने में। तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैंने अपने स्टडी करते वक्त स्टूडेंट लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट करी हैं, और यही चीजें मैंने आपको पास ऑन करी हैं। कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि इनमें से कौन सी टिप ऐसी है जो आपको बढ़िया लगी, और क्या आप इन्हें अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं और कब से। नीचे लिखिए। जब आप कोई चीज लिखते हो ना, तो लिखनी हुई चीजों की जो पावर है वो ज्यादा है रेदर देन केवल एक सोची हुई। रिटन गोल्स के पास ज्यादा पावर है अचीव होने की। तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर से लिखना कि सर आप कब से इन चीजों को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, और मेरे को बताओ कौन सी इसमें से टिप ऐसी है जो आपको अच्छी लगी। मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखें। बाय टू एवरीवन।